इस वीडियो में कर्टियस रीअरेंजमेंट एंड होफमान रीअरेंजमेंट, जिसे हम होफमान डिग्रेशन भी कहते हैं, के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली है कर्टियस रीअरेंजमेंट। कर्टियस रीअरेंजमेंट में जो सबसेट लिया जाता है वह है एसिल एजाइड। इसमें क्या है कि इट इन्वॉल्व्स द डिकम्पोजिशन ऑफ एसिल एजाइड इन एन इनर्ट सोल्वेंट। इनर्ट सोल्वेंट काम में लेते हैं बेंजीन बाय हीटिंग टू आइसोसाइनेट। इसको जब 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है इनर्ट सोल्वेंट में, तो ये किस में कन्वर्ट होता है? आइसोसाइनेट में कन्वर्ट हो जाता है। जो ये आइसोसाइनेट बनता है, दिस आइसोसाइनेट कैन बी कन्वर्टेड टू एमीन में कन्वर्ट हो सकता है, यूरेथीन में कन्वर्ट हो सकता है एंड सब्स्टिट्यूटेड यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। एमीन में कन्वर्ट होगा जो आइसोसाइनेट बना है उसकी एस्टो से वाटर के साथ रिएक्शन के द्वारा, तथा यूरेथीन में कन्वर्ट होता है यदि रिएक्शन एल्कोहल से करवाई जाती है, तथा यदि रिएक्शन एमीन से करवाई जाती है तो ये सब्स्टिट्यूटेड यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें क्या है कि जो एसिल एजाइड है उसको हम 100 डिग्री सेल्सियस पर इनर्ट सॉल्वेंट बेंजीन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये आइसोसाइनेट बनाता है तथा N2 रिमूव हो जाता है, तथा जो ये आइसोसाइनेट है उसकी एस्टो के साथ रिएक्शन द्वारा डीकार्बोक्सिलेशन होता है और एमीन बनता है, तथा एल्कोहल से रिएक्शन के द्वारा यूरेथीन प्रोडक्ट के रूप में बनता है तथा एमीन के साथ रिएक्शन के द्वारा सब्स्टिट्यूटेड यूरिया प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कर्टियस रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म क्या है। तो सबसे पहले ये एक कंसंट्रेटेड प्रोसेस है जिसमें माइग्रेशन होता है एल्किल ग्रुप का, या जो ये एसिल एलाइड में ये जो आर ग्रुप है उसका माइग्रेशन होता है, जिसमें नाइट्रोजन का लॉस होता है। इसमें क्या है कि कोई भी क्रॉस ओवर प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होता है। तो सबसे पहले एसिल एजाइड को इस फॉर्म में अपन लिखेंगे। तो इस फॉर्म में लिखने के कारण जो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट करेंगे, और आर के इलेक्ट्रॉन इधर, और ये आर नेगेटिव के ये आर इस पर अटैक करेगा और इस पर अटैक करके यहाँ से ये N2 बाहर निकल जाएगा और ये RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम आइसोसाइनेट कहते हैं। अब इस आइसोसाइनेट की H2O से रिएक्शन कराएंगे तो क्या है कि इसके इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट होंगे, तो इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। तो इस पर ये न्यूक्लियोफाइल इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे, तो यहाँ से OH ये न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, इस पर H+ जुड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कि RN डबल बॉन्ड C OH, इस पर H+ हो गया, इस पर न्यूक्लियोफाइल OH- अटैक कर दिया। फिर क्या होगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट करेंगे और इस डबल बॉन्ड के इधर नाइट्रोजन पे माइग्रेट करेंगे, तो क्या बनेगा कि यहाँ से इसके माइग्रेट करने के बाद इस नाइट्रोजन पे ये H+ जुड़ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर क्या होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट करेंगे और इसके इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट करेंगे, तो इसके यहाँ से इलेक्ट्रॉन माइग्रेट, तो ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा और ये बन जाएगा CO2 रिमूव हो जाएगा और ये RnS2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार आइसोसाइनेट की रिएक्शन वाटर के साथ कराने पर डीकार्बोक्सिलेशन होता है एवं एमीन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। सेकेंड है कि आइसोसाइनेट की रिएक्शन एल्कोहल से करवाएंगे। एल्कोहल से कराएंगे तो वही सेम प्रोसेस होगा। इसमें क्या है कि ये न्यूक्लियोफाइल OH- हो जाएगा और R- हो जाएगा, तो ये इस पर अटैक करेगा, तो ये तो OR- हो जाएगा और ये OH इस पर अटैक करेगा। फिर वही ये OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट करेंगे, जिससे H+ के रूप में रिमूव होगा और इस N पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर H+ ऐड हो जाएगा, तो यहाँ ऐड होने के बाद में ये यूरेथेन बन जाएगा। इस प्रकार आइसोसाइनेट की रिएक्शन एल्कोहल के साथ करवाने पर यूरेथेन का निर्माण होता है। इसी प्रकार
यदि आइसोसाइनेट की रिएक्शन एमीन के साथ करवाई जाए तो इसमें क्या होगा कि ये RNH और H+, तो इसके इलेक्ट्रॉन नेगेटिव O नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये इस पे ऐड हो जाएगा और ये H+ इस पे अटैच हो जाता है। फिर इस OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट करेंगे और इसके इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट करेंगे, जैसे नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा। फिर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आने के कारण ये जो H+ रिमूव होगा ये इस पे अटैच हो जाएगा और ये यूरिया डेरिवेटिव बन जाएगा या सब्स्टिट्यूट यूरिया प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। इस प्रकार कर्टियस रीअरेंजमेंट में आइसोसाइनेट बनता है, जिसकी रिएक्शन एल्कोहल के साथ करवाने पर यूरिथेन, एमीन के साथ करवाने पर यूरिया डेरिवेटिव तथा वाटर के साथ करवाने पर एमीन प्राप्त होता है। डिस्कस करेंगे कि जो कर्टियस रीअरेंजमेंट है उसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो सबसे पहले इसका यूज होता है सिंथेसिस ऑफ 1 डिग्री एमीन। जो ये एस्टर है इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाने पर, फिर उसका डाईएजोटाइजेशन करवाने पर HNO2 0 डिग्री सेल्सियस पे करवाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, एजाइड प्राप्त होता है। फिर ये एजाइड की अभिक्रिया 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इनर्ट सॉल्वेंट बेंजीन के साथ करवाने पर तथा उसके बाद में वाटर के साथ करवाने पर हमें 1 डिग्री एमीन डीकार्बोक्सिलेशन के द्वारा 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। इसी प्रकार कर्टियस रीअरेंजमेंट के द्वारा हम अल्फा एमिनो एसिड का भी सिंथेसिस कर सकते हैं। इसमें क्या है, ये सबस्ट्रेट लिया जाता है जिसकी अभिक्रिया सोडियम एथोक्साइड तथा एल्किल हैलाइड के साथ करवाने पर हमें ये एस्टर प्राप्त होता है। इस एस्टर की अभिक्रिया वही हाइड्रोजन के साथ करवाएंगे, उसके बाद में डाईएजोटाइजेशन करवाने पर हमें एजाइड प्राप्त होता है, जिसको इनर्ट सॉल्वेंट बेंजीन में 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे। फिर उसके बाद में इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर हमें एमीन प्राप्त होता है। फिर ये जो एमीन है साइनो एमीन प्राप्त होता है, जिसका हाइड्रोलाइसिस करने पर जो नाइट्राइल ग्रुप है उसका एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और हमें अल्फा एमिनो एसिड प्राप्त होता है। इस प्रकार हम कर्टियस रीअरेंजमेंट के द्वारा अल्फा एमिनो एसिड का सिंथेसिस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड। सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड करने के लिए हमने लिया है लैक्टिक एसिड लिया है। इस लैक्टिक एसिड का पहले इथाइल एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये एस्टर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। एस्टर के रूप में कन्वर्ट होने के बाद में इसकी वही हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तथा इसका डाईएजोटाइजेशन करवाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, एजाइड प्राप्त होता है। फिर इस एजाइड की अभिक्रिया इनर्ट सॉल्वेंट, यहाँ पर इनर्ट सॉल्वेंट CH2Cl2 लिया है, उसके साथ 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे और फिर वाटर के साथ करवाने पर हाइड्रोक्सी एमीन प्राप्त होता है। हाइड्रोक्सी एमीन का फिर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट करेंगे, जिससे हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है तथा NH3 रिमूव हो जाता है। इस प्रकार कर्टियस रीअरेंजमेंट के द्वारा हम एल्डिहाइड का सिंथेसिस कर सकते हैं। इस प्रकार डिफरेंट सबस्ट्रेट का यूज करके इसे एस्टर में कन्वर्ट किया जाता है और फिर एस्टर की अभिक्रिया हाइड्रोजन तथा उसका डाईएजोटाइजेशन कराया जाता है, जिससे हमें एजाइड प्राप्त होता है। फिर उसको इनर्ट सॉल्वेंट में 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तब वाटर के साथ रिएक्शन करवाने पर उससे 1 डिग्री एमीन अल्फा एमिनो एसिड तथा एल्डिहाइड का सिंथेसिस कर सकते हैं। इस प्रकार हम कर्टियस रीअरेंजमेंट में सबस्ट्रेट लिया जाता है वो है एजाइड, जो एसिल एजाइड हो सकता है, फेनिल एजाइड आदि एजाइड लिए जाते हैं, जिसकी अभिक्रिया इनर्ट सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन है उसके साथ 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करने पर हमें आइसोसाइनेट प्राप्त होता है। इस आइसोसाइनेट की अभिक्रिया विभिन्न कंपाउंड के साथ जैसे वाटर के साथ करवाने पर हमें एमीन प्राप्त होता है।
एल्कोहल के साथ करने पर हमें यूरेथीन प्राप्त होता है तथा एमीन के साथ करवाने पर सब्स्टिट्यूटेड यूरिया प्राप्त होता है। इस प्रकार कर्टियस रीअरेंजमेंट का यूज करके हम विभिन्न सबस्ट्रेट बना प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं तथा और इसी प्रकार कर्टियस रीअरेंजमेंट का यूज करके हम 1 डिग्री एमीन, अल्फा एमिनो एसिड तथा एल्डिहाइड का सिंथेसिस भी कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले जो भी सबस्ट्रेट होता है उसे हम एस्टर के रूप में चेंज करेंगे, फिर उसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवाएंगे। हाइड्रोजन से करवाने के बाद में उसका डाई एजोटाइजेशन करवाएंगे। डाई एजोटाइजेशन करने के बाद में वो एक कर्टियस रीअरेंजमेंट करवाएंगे, जिससे हमें अल्फा एमिनो एसिड, 1 डिग्री एमीन तथा एल्डिहाइड प्राप्त होता है। नव सेकंड है होफमैन रीअरेंजमेंट। होफमैन रीअरेंजमेंट में क्या है, इसमें जो एमाइड है जो कि कोई सब्सट्रेट नहीं रखता है, द कन्वर्जन ऑफ एमाइड विथ नो सब्सट्रेट ऑन द नाइट्रोजन, तो कन्वर्ट होता है एमीन में, जिसमें एमाइड से एक कार्बन लेस होता है बाय द एक्शन ऑफ एल्काइन हाइपोब्रोमाइड या NaOH प्लस Br2 या एल्काइन हाइपोब्रोमाइड के द्वारा। और इसमें क्या होता है कि माइग्रेशन ऑफ एन एल्काइल और एन एराइल ग्रुप विथ इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नाइट्रोजन फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन होता है। और इसमें इंटरमीडिएट बनता है वो आइसोसाइनेट बनता है। जैसे ये एमाइड है, इसके अभिक्रिया Br2 प्लस 4AOH के साथ करेंगे तो RNS2 होता है बनता है, जिसमें एमाइड से एक कार्बन कम है, प्लस 2 NaBr प्लस Na2CO3 बनता है। इसकी मैकेनिज्म क्या है कि सबसे पहले एमाइड पर OH माइनस अटैक करता है और यहाँ से हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, रिमूव कर लेगा, जिससे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है। फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज आने से Br2 Br प्लस तब Br माइनस में कन्वर्ट हो जाता है और ये Br प्लस इस पर अटैक करेगा और N ब्रोमो एमाइड बना देता है। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, फिर सेकेंड स्टेप में जो ये बेस है वो यहाँ से प्रोटॉन को क्या करेगा, रिमूव करेगा और हमें एनाइन प्राप्त होगा, जो कि एनाइन ऑफ N ब्रोमी एमाइड है का है। फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा कि इसको जो N ब्रोमेमाइड बना है तो यहाँ पे ये एनाइन है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ये Br2 निकल जाएगा और ये R के यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिससे क्या प्राप्त होगा, आइसोसाइनेट बनता है या इससे नाइट्रिन भी बनता है और नाइट्रिन के द्वारा फिर हमें आइसोसाइनेट प्राप्त होता है। फिर आइसोसाइनेट पर वाटर का एडिशन होगा, जिससे ये वाटर का एडिशन होगा तथा इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो इस पर न्यूक्लियोफाइल OH अटैक करेगा और H प्लस इस पर ऐड होगा, जिससे हमें N एल्काइल कार्बोनिक एसिड बनता है, जो कि अनस्टेबल होता है, अतः यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन होगा और ये CO2 रिमूव हो जाएगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, जिससे हमें एमीन प्राप्त होता है। इस प्रकार होफमैन रीअरेंजमेंट, जिसे होफमैन डिग्रेडेशन भी कहते हैं, इसमें एमाइड का कन्वर्जन होता है एमीन में, जिसमें एमाइड से एक कार्बन कम प्राप्त होता है। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो इससे जो होफमैन रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है, और यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होती हैं। इस प्रकार होफमैन रीअरेंजमेंट या होफमैन डिग्रेडेशन में रिएक्शन का यूज करके हम एमाइड का वह एमाइड जो कि नाइट्रोजन पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं रखता है उसका हम एमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जिसमें हमें एमाइड से 1 कार्बन लेस एमीन प्राप्त होती है, जिसकी रिएक्शन एल्काइन हाइपोब्रोमाइड के साथ की जाती है।